जोरदार तालियां हो जाए. वी हैव आवर कास्ट. आशुतोष राणा जी, नायरा बैनर्जी, ललित प्रभाकर, आनंद जोशी एंड हर्ष मयार. नहीं सर. मैं अशोक दवानीधर. नमस्ते. दिल्ली में आप आई हैं, यहाँ का मौसम आपको कैसा लग रहा है और आशुतोष सर के साथ काम करके कैसा लगा? वाह, क्या सवाल और किससे किया है आपने। वाह, आप खुद से तो सिर्फ मौसम की ही बात कर सकते हैं और वो वैसे भी अशोक हैं बिना किसी शौक के। भाई मुझे तो मजे आ रहे हैं. बॉम्बे में तो ठंडी ऐसे पड़ती नहीं है और ना, तो यहाँ पे आके कोट पहनने का मजा, लोगों को ड्रेसअप करने का मजा, वो मुझे अच्छा लग रहा है. देखने मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. आशुतोष जी, बताओ ना अशोक ने दूसरा भी, आपको हमारे साथ काम करके कैसा लगा ये तो बताइए। वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊं. मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे आशुतोष सर के साथ काम करने का मौका मिला. बहुत प्यारे प्यारे. पूछो ना इनको कैसा लगा. एक्चुअली हाँ, आप तो कभी नहीं बताते मेरे बारे में. ज्यादा बड़ी बात है ना, इनसे पूछो. किसी ने अभी तक पूछा नहीं क्यों मुझसे। नहीं पूछा आप लोगों ने? हमें भी नहीं बताया सर. सब ऐसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा. एक बार बड़े आदमी से ही पूछा जाए कि हमारे साथ काम करके कैसा लगा. दिल्ली की जनता पूछ रही है. देखिए, इनके लिए मैं होम ग्राउंड हूँ. मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में खेले, मेरे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है. मतलब मुझे नहीं पता कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, तो मुझे ज्यादा सतर्क होके, ज्यादा अटेंटिव और अलर्ट होकर काम करना पड़ता था, क्योंकि ये सब इतने फितरती और इतने अद्भुत लोग हैं कि ये आपकी आंख से काजल चुरा के ले जा सकते हैं और आपको पता नहीं लगेगा. ये मैं बहुत होशो हवास में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा अभिनय और अच्छे अभिनेता मुझे बड़े पसंद आते हैं. और मुझे ऐसे अभिनेता बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको हर बार सरप्राइज करें, चमत्कृत करें अपने अभिनय से, अपने टेंट्रम से नहीं. तो ये लोग सब अपने अभिनय से चमत्कृत करते रहे. अब चूंकि इन्होंने हमसे कहा, टेंट्रम से थोड़ा सा परेशान हर्ष करता था, बाकी यहाँ पे किसी के अंदर टेंट्रम्स नहीं थे. लेकिन अब चूंकि सबसे इनके इनके किरदार का नाम है लप्पू, तो जो लप्पू इनके किरदार का नाम है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने कैरेक्टर को कितना घोंट के पिया हुआ था. तो मुझे बहुत और आनंद इस बात का है कि आज तक हमारी जिंदगी में कभी कोई रोमांस नहीं आया किसी फिल्म में. इस फिल्म में ये रोमांस आया है नायरा के रूप में. तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे आनंद का विषय है. और अच्छी बात यह है कि ये उतनी ही अद्भुत और सरल और सहज अभिनेत्री है. तो जब कभी आपके को देखिए, होता क्या है कि कभी भी कोई अभिनेता अकेला चमत्कार नहीं कर सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है. जैसे जब हॉकी खेलनी हो आपको, तो कोई एक अच्छे खिलाड़ी से टीम नहीं जीतती, सारे खिलाड़ियों को आपस में फाइन ट्यून इन ट्यून होना पड़ता है. तो ये बिल्कुल हमारे लिए आनंद का विषय. और इस फिल्म के विषय के लिए जैसे लोगों की आवश्यकता थी, बिल्कुल अभिषेक ने, रजनीश ने बिल्कुल उसी तरीके के लोगों को कास्ट किया और थकान नहीं होती थी. सबसे बड़ी बात कि टाइमिंग, जनरली तो हम 8 घंटे शूट करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम लोगों ने यहाँ पे 16 और 24 घंटे भी लगातार शूट किया है, तो हम अगले दिन वापस मुस्कुरा के मिलने के लिए हम लोग तत्पर रहते थे. आशुतोष जी इधर. सर, आप बहुत ही गुड़ हिंदी बोलते हैं और हिंदी में आप मास्टर भी हैं, परफेक्ट भी हैं. तो ये जो आपके साथ एक्टर है, कभी आपने इनके साथ कभी हिंदी ऐसी बोली हो और जो इनको कुछ लगाओ कि हम परेशान हो गए हिंदी सुन के? नहीं, अपनी मातृभाषा सुनकर कोई परेशान नहीं होता. अपनी माँ से सब लोग कभी ना कभी परेशान हो जाते हैं, है ना. आपके मम्मी आप समझती नहीं, अपन कह देते हैं ना. तो ये भाषा के साथ भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो परेशानी आपको तकलीफ नहीं देती. वो परेशानी कहीं ना कहीं आपको अधिक मजबूत, अधिक सक्रिय होने में मदद करती है. तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, क्योंकि सबकी आप, मेरे ऊपर कृपा है कि मैं भाषा के नाम से, लेकिन यहाँ पे जितने भी अभिनेता हैं इन सबकी भाषा बहुत अद्भुत है. यहाँ की अब नायरा का नाम बैनर्जी जरूर लगाते हैं, या आपको बंगाली लगती होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जितना भी बोला हो आपको कहीं से भी ये समझ में आ रहा हो कि बंगाली पुट है. ये विशुद्ध हिंदी बोलने में बड़ी मास्टर है ये लड़की. वैसे ही हाल आपको ललित का मिलेगा, आनंद का मिलेगा, और ये तो आपके दिल्ली का बच्चा है. नहीं, नई जनरेशन के पास पुरानी भाषा के संस्कार हैं सर, कहाँ लगे हैं आप. हेलो गाइस. सर फ्रंट रो में सर. हर्ष,
मेरा सवाल आपसे है, ललित जी से है, नायरा से है कि आशुतोष राणा सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग का, एंड रिएक्शन वगैरह जो अब तक इतना एंटरटेन किया उन्होंने, तो आप लोग मतलब क्या सीख के जाएंगे इस फिल्म के थ्रू, उनकी एक्टिंग देख के या उनको एज अ पर्सनैलिटी देख के आशुतोष राणा जी से क्या सीख के जाएंगे? सीख तो हमने उनसे लिया ही शूट के दौरान, और वो ये था कि मैंने पहली बार उनको कुछ ऐसा करते हुए देखा। जब हम बचपन में इनको देखते थे तो हमारी रूह कांप जाती थी, पर पहली बार जब हम मिले और जिस काम पर मिले तो हम सिर्फ हंसे हैं साथ में, और सिर्फ हमने मस्ती की और उस मस्ती में ये फिल्म बना दी। तो बहुत सारी चीजें कि किस तरीके से किरदार को निभाना, किस तरीके से उसमें अपने आप को झोंक देना, वो सर से सीखा। और हम क्या मतलब दुनिया के सभी कलाकार और एक्टर्स इनसे सीखते हैं, और हम खुशनसीब हैं कि इनसे हम कुछ समय इनके साथ बिता पाए और हमें ये मौका मिला। थैंक यू। नायरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? तो ऑब्वियसली सर के साथ काम करते करते हम काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ सीखते ही हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को इंस्पायर किया था ये देख के इज़, कोई भी हमें डायलॉग मिलती है ना, उनमें से कितनी भी डिफिकल्ट डायलॉग हो या कितनी भी सिंपल डायलॉग हो, उसमें से भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी वो एक सिंपल सरल सेंटेंस में से भी लेयर्स कैसे ऐड करते हैं एक्टिंग के, इमोशंस के, सिचुएशंस के, वो वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया इनके बारे में, और ये मैं अपने एक्टिंग करियर में भी उसको और ध्यान दूंगी। एंड हिंदी ऑफ कोर्स, मैं वो जिस तरह की हिंदी भाषा बोलते हैं, मैंने तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, तो मैं भी उन शब्दों से वाकिफ हूँ, लेकिन प्रैक्टिस छूट गई है, तो मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगी अपने हिंदी शब्दों को मेमोराइज करने में, मजबूत करने में। हेलो। मैंने ये सीखा कि सर से हमेशा अपने विद्यार्थी जो है अपने अंदर का, उसे जिंदा रखो, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की होड़ में रहते थे। हमेशा चाहते थे कि ये क्या है, अगर नई कुछ चीज उनके सामने आए तो हमेशा पूछते थे कि इसके बारे में मुझे बताओ। तो ये इतने साल काम करने के बाद भी अगर एक आदमी इतना हम्बल होके आपके साथ काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सीखने वाली बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना, उनका कैरेक्टर भी वैसे अनप्रेडिक्टेबल था, तो ये उनके एक्टिंग में भी था कि वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो उसकी वजह से ना फिर आपको भी उतना सतर्क रहना पड़ता है, जो किसी भी एक्टर के लिए, को एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है परफॉर्म करने के लिए। नमस्कार सर, मैं रचना रावत बॉलीवुड गॉसिपिंग से। पहले तो पूरी कास्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फिल्म आ रही है। मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है, हिंदी की बात हम कर रहे थे। आशुतोष सर जो है अपनी कविताओं के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और यूट्यूब पे उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। सेट में कभी ऐसा हुआ है, आप सभी से पूछ रही हूँ मैं, आशुतोष जी के लिए ये सवाल, मतलब आप सबके लिए, आशुतोष जी को लेकर के, कि सर ने कभी कोई कविता ऐसी सेट पे बोली हो और आप लोग मुरीद हो गए हो उनके, क्या लाइव आपने कभी सुना हो उन्हें? मैं बोलना जी चाहूँगा, सर। आशुतोष सर का ऐसा है कि अ, उन्हें जैसे कविताओं की जरूरत नहीं होती थी। आशुतोष सर के साथ अगर आप कभी बैठिएगा ना, तो शब्दों के बहुत गुणी हैं सर, और विचारों के बहुत गुणी हैं। मैं ये समझता हूँ कि आशुतोष जी सिर्फ एज अ सीनियर एक्टर हमारे फिल्म में नहीं थे, इन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक, और हम लोगों के बीच में प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एक्टर्स जो हैं, एक बहुत अच्छा संतुलन। कभी हम अगर गलत होते थे तो हमें भी उन्होंने बहुत समझाया है, जहाँ एक्टर्स गलत होते थे तो सर ने उन्हें भी बहुत समझाया है। कहीं ना कहीं सर के साथ रोज हम लोग चाहे शूट कर रहे हो, शूट के बाहर, शूट के बाद, कभी लंच पे, कभी ब्रेकफास्ट पे, आई थिंक आशुतोष जी जब भी बोलते हैं बहुत ही मीनिंगफुल बात, बहुत सरल ढंग में उनको समझाने की उनकी क्षमता है। आई थिंक ईच वन ऑफ अस, इवन आवर प्रोड्यूसर्स, जितने भी एक्टर्स हैं, हमें आशुतोष जी से सिर्फ ये नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, रात के कुछ 2 बज रहे थे, ठंड का मौसम था, शॉर्ट्स के बीच की बात है, मैं इधर उधर देख रहा था कि आशु सर नहीं दिख रहे हैं। फिर वहाँ एक जिम खुला हुआ था, मैं अंदर गया, जिम के मैंने देखा आशुतोष जी बैठे हुए हैं, और आशुतोष जी को सुनने के लिए पहले कुछ बातें हमारे आपस में हो रही थी, अचानक कुछ नेबरहुड में पता चला कि भाई आशुतोष सर शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है। वहां नहीं भी तो 80-90 लोग बैठे हुए थे रात के 2 बजे, जो लोग अपने गाउन्स में, नाइट सूट्स में, सिर्फ इनको सुनने, और वहां पर अगले 2 घंटे तक बैठे रहे।
क्योंकि इनकी सच में इनकी बातें जो होती हैं वो बहुत ही सरल और बहुत अच्छी बातें बोल जाते हैं। तो ये दैट्स माय टेक। ये सब सुनी तो रहे ये सब सुनी तो रहे अभी अभी चर्चा हो जाए बिल्कुल सुनाएंगे हम जाने के पहले। सर मेरा क्वेश्चन आशुतोष जी से है। सर मैं आपका पहले तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सिर्फ बोलने के नहीं दिल से। अब मेरे को आपने ये तो बताया सर कि ये शरारती सबसे ज़्यादा ये थे, लेकिन सबसे सुस्त और सीरियस बंदा कौन था सेट पे? सबसे सुस्त यही है और और ये सीरियस भी है सब, बिल्कुल सुस्त भी हैं और सीरियस भी हैं। सुस्ती कब? जब इनको अपनी मर्जी का काम नहीं करना हो, और सीरियस कब? जब किसी दूसरे की मर्जी का काम इनको करना हो। तो ये अपने आप को लेकर सुस्त हैं, लेकिन दूसरे के काम को लेकर बहुत चुस्त हैं। थैंक यू नमस्कार सर। सर हमारे राम के भी 500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं सर। होने जा रहे हैं। जी अभी 380 हुए हैं। जी जी सर। लेकिन बिल्कुल अभी कुछ महीनों में 500 हो जाएंगे। अभी सर, कल कैसा और लगता परसों कल और परसों वापस कमानी में दिल्ली में है। सर कैसा लगता है श्री राम का जो आदर्श? बहुत अद्भुत। वो तो मेरे मतलब मेरा मन था, और मैं 23 वर्षों के बाद जब 24 में हम लोगों ने 2024 में नाटक शुरू किया, तो उसके पहले मैं 23 वर्षों के बाद दोबारा मंच के ऊपर लौटा था लाइव। तो लाइव लौटने का, और चूंकि हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं, हमारी ट्रेनिंग ही थिएटर की है, तो थिएटर से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद और मन था कि जब भी कभी आएंगे तो इस कथा को मुझे करना है जो राम की कथा है। क्योंकि राम की कथा एक ऐसी कथा है कि वो ऊपर से नीचे आए थे ताकि हम लोगों को वो नीचे से ऊपर उठा सके। हमारे जो जीवन के मूल्य जो होते हैं, हमारे जो जीवन जीने का तरीका होता है, या हमारा दृष्टिकोण जो होता है, दृष्टि सबके पास है, लेकिन दृष्टि वालों का महत्व नहीं होता, दृष्टिकोण वालों का महत्व होता है। तो जो दृष्टिकोण हमें उनसे वहां से मिला, तो ये मन में था, और उसी की परिणति, और इसी के कारण अगर आप देखें तो ये भारतवर्ष में अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है कि इतने कम समय में किसी प्ले के सब टिकटेड शोज, टिकट लेकर, और टिकटें भी बड़ी महंगी हैं, आपको ये पता ही होगा कि मतलब कोई 5,500, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, और मुंबई में तो कभी कभी 75,000 रुपए की भी टिकटें होती हैं। और इतनी महंगी टिकटें होने के बाद भी हाउस पैक हमें मिलता है लाइव शो। ये अपने आप में गुरुदेव भगवान की कृपा है। बिना क्योंकि गुरु को सर पे राखिए और चलिए आगे माही, कह कबीर दास को 3 लोग भय नहीं। क्योंकि हमको और आपको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाले कोई और होते हैं। कृपा का मतलब ही होता है कर और पा, लेकिन करता कोई और है, पाते आप हैं। तो मैं इस चीज को मैं महसूस करता हूँ हमारे राम के शो में, और निश्चित रूप से दुबई में भी बहुत अद्भुत। और दुबई में तो मतलब हमने ओपेरा में किया था, दुबई ओपेरा में 6 शोज हमने किए थे, और 6 के 6 शो, एक होता है हाउसफुल और दूसरा होता है ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो शोज हमें अभी तक देखने मिले। दिल्ली में हम तकरीबन मेरे ख्याल से 100 के लगभग हम शोज दिल्ली में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली ने कभी निराश नहीं किया हमें। वो हमें हमेशा, और दिन में हम 2 शोज करते हैं, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो 35 किलो की कॉस्ट्यूम जो आप लगातार 10 घंटे तक पहने हुए रहते हैं, तो अपने आप में बड़ा रोमांचित। क्योंकि रावण बनना आसान बात नहीं, और वो भी राम की कथा में। राम की कथा में अगर आप रावण बन रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका चित्त चरित्र चिंतन निरंतर राम के बारे में या उनके बारे में विचार करता रहता है। और मेरे लिए ये जर्नी इसलिए बहुत आनंद देने वाली है क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस बात का कि जिसके बारे में आप लगातार सोचते हैं, जीवन में आप उसके जैसे हो जाते हैं। तभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने मित्रों के बारे में सोचते हैं या शत्रुओं के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपने शत्रु भी चुना है तो फिर अपने से बेहतर और योग्य शत्रु चुनिए, क्योंकि आप लगातार उसके बारे में सोचते रहेंगे, और जिसके बारे में आप सोचेंगे आप उसके जैसे हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा आनंद का विषय है। आप लोग आए टिकट लेके, लेकिन कमानी में कल और परसों है, तो मैं ये चाहता हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि हम तो अपने लिए तो बहुत धन खर्च करते ही हैं, लेकिन एक आध बार जरा हम किन्हीं ऐसे लोगों के, ऐसे किरदारों की, ऐसे महाग्रंथों की और महाकाव्यों की कथा के ऊपर धन खर्च करें, तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से आनंद मिलेगा। नमस्कार पूरी फिल्म की सभी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रूप सिंह गुसाई। हेलो सर। हाँ, नमस्कार सभी को, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
डायरेक्टर साहब ने वैसे तो क्लियर कर दिया है कि फिल्म का नाम कहाँ से कैसे लिया है। हालांकि हम सोच रहे थे कि जो फिल्म शालीमार है उसमें जो गाना था वहां से उठाया गया है। तो आपने कुछ ऐसा सोचा कि मेरी फिल्म उस गाने से मैच हो रही है, या उन लोगों ने कोई आपसे संपर्क किया इस तरह से? कुछ भी ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो उसके बारे में सारी बातें आती हैं। शालीमार 1 2 चा चा चा, ये कोई गाना था। देखिए, चा 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 एक डांस फॉर्म है जी। 1 2 चा 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 नाम के और भी गाने हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। यस, बट हमारा इंट्रोडक्शन एक्चुअली 1 2 चा 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 से शालीमार से ही हुआ था। तो ये ख्याल आया था प्रोड्यूसर्स के दिमाग में भी, एक्टर्स के भी शेयर किया था। बट सर देखिए, आपका ये होता है ना कि आप इंस्पिरेशन आप कहीं से ले सकते हैं, आप उसको कहाँ पहुंचाते हैं वो ज़्यादा जरूरी होता है। यस, यू कुड से दैट वी आर इंस्पायर्ड। सर हम लोग, मैंने शुरुआत में ही बोला कि भाई ऋषिकेश मुखर्जी की एक दुनिया होती थी फिल्म में, एक अलग ढंग की, जिसमें सारे कैरेक्टर्स बहुत लवेबल होते थे और सारे कैरेक्टर्स फिल्म में एक कैरेक्टर पोर्ट्रे करते थे। हमारे हम लोग जो भी हैं, हम लोग प्रोडक्ट अपने इंस्पिरेशंस के ही हैं। हमारे बचपन से लेकर अभी तक फिल्में देखी, गाने सुने, सभी कुछ जो हमने पढ़ा वो सब कुछ एक हमारा इंस्पिरेशन बना है। तो आप बोल सकते हैं शायद ये, या शायद नहीं, बट ये हमने सोचा जरूर था। बट वी वर श्योर कि वी आर टेकिंग इट टू अनदर लेवल। हम लोग अपने फिल्म के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक आप लोगों सबसे मैं एक स्मॉल रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप लोग जरिया हैं हम फिल्म मेकर्स और बाकी पब्लिक के बीच का। तो आप सबसे एक विनती है कि हमारी फिल्म को आप प्लीज पहुंचाएं। एक हमारे बॉलीवुड में सर एक ऑनेस्ट फिल्म बननी जरूरी है, और एक ये इस तरीके की भी फिल्मों का एक मार्केट होना चाहिए। तो आप लोगों से विनती है कि आप पहुंचाएं। आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस चीज को आप लोग व्यक्त करें। धन्यवाद। जोशी सर। हाँ आशुतोष जी, मेरी आपसे क्वेश्चन है एक। मैं सरोज धुलिया हूँ, नवभारत टाइम्स से। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कई सीरीज में भी, वेब सीरीज में कई तरह के रोल किए। एक तरफ आप फिर इधर रावण का रोल अदा कर रहे हैं, फिर एक तरफ आप यहाँ चाचा एक कॉमेडी एक्शन मूवी में। तो आपका कौन सा ऐसा रोल है जो आप चाहते हैं कि यार ये रह गया, मतलब ये भी मैं ऐसा कुछ मिले तो? मैं चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे किरदार आपके जहन में बने रहें। रही बात इस बात की कि सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, चाहे फिल्म हो, टेलीविजन हो, ओटीटी हो, रंगमंच हो, ड्रामा हो, या लेखन की बात हो तो 3 किताबें भी लिख दी, 3 अलग अलग जॉनर की किताबें लिखी हैं। तो ये सिर्फ अभिव्यक्त करने के, अपने आप को एक्सप्रेस करने के ये मीडियम है। तो जीवन में इतना अनुभव है और जीवन इतना अद्भुत है कि आपको हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए, कई बार देखिए, ये फाजली साहब का शेर है। तो मन में यही है कि जो काम हमारे हिस्से में आए, आपको वो काम याद रहे, और काम याद रहेगा तो नाम अपने आप याद रह जाएगा। नहीं सर।